धन्यवाद भाई ऑर्मन, प्रभु आपको आशीष दे। शुभ प्रातः मित्रों, मैं इस प्रातः यहाँ फिर से उपस्थित होने हेतु प्रसन्न हूँ। मैं समझता हूँ कि मुझे स्वयं को ये तनिक आशा न थी कि मैं यहाँ उपस्थित होऊंगा, और मैं निश्चित हूँ कि ये सभा के लिए भी होगा। और मैं थोड़ा कुछ पढ़ रहा था, और धन्यवाद बहन, और प्रभु ने मेरे हृदय पर कुछ डाला कि कलीसिया के लिए लाऊं, और मैंने सोचा कि इसे करने के लिए यही समय था। और अब ये है, जब मैं यहाँ पहुँचा, और तब मैं ये नहीं जानता था कि इस रविवार को हम यहाँ होंगे। मैंने ये घोषणा की थी कि मेरे पास कलीसिया के लिए एक संदेश है, और मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा हुई तो इस संदेश को अगले रविवार को लाऊंगा। और ये काफी लंबा समय होगा। संभव है कि 12:30 या 1 बजे से पहले बाहर नहीं जा पाएंगे। यदि उस समय यहाँ पर ये हो सकता है। काफी लंबे समय से ये मेरे हृदय में रहा है, और मैं सोचता हूँ कि मुझे लोगों को ये उत्तर देना है कि मैं क्यों बाहर लोगों में कार्यरत नहीं था। अब मैंने इसे चारों ओर प्रचारित कर दिया है, परंतु मैं सुनिश्चित हूँ कि ये वहाँ पर कदाचित नहीं आया जहाँ इसे होना चाहिए, अभी नहीं आया है। इसलिए मैं सोचता हूँ यदि प्रभु की इच्छा हुई तो अगले रविवार को, इस कारण से, और क्यों आपके समक्ष रखना चाहता हूँ और अपना पूरा समय लेना चाहता हूँ, और आप वचन के द्वारा इस बात से अवगत हो जाएं कि क्या चल रहा है, समझे? क्योंकि संभवतः मैं विदेश या कहीं और सुदूर जाऊंगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो मुझे किस ओर जाने के लिए बुलाएगा। पिछले लगभग 3 या 2 रात्रियों पहले मेरे पास लगभग अर्धरात्रि में एक टेलीफोन आया, और ये किसी महिला के लिए था जो कि चिकित्सालय में थी, और उन्होंने मुझे टेलीफोन करके प्रार्थना करने के लिए कहा। जो नाम उन्होंने बताया था मैं भूल गया। कहा कि वो श्रीमती जेम्स बेल की मित्र हैं। हमारी बहन यहाँ कलीसिया में एक काली बहन बहुत ही निष्ठावान और भली महिला हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि शेफर्ड नाम मुझे बताया गया था। इसलिए मैं पलंग पर से उठा और घुटने टेके और अपनी पत्नी को बताया। टेलीफोन की घंटी ने उसे जगा दिया था, और मैंने कहा हमें बहन शेफर्ड के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उस बहन ने जिसने टेलीफोन किया वो श्रीमती जेम्स बेल की मित्र हैं। इसलिए हमने उनके लिए प्रार्थना की और वापस पलंग पर चले गए। और तब अगले दिन 10 या 11 बजे मुझे फिर टेलीफोन आया। ये बिल था, और उसने बताया कि वो श्रीमती शेफर्ड नहीं थी, वरन वो स्वयं श्रीमती बेल थी। वो श्रीमती बेल की मित्र नहीं थी, वो तो श्रीमती बेल ही थी, और वो चिकित्सालय में बहुत ही गंभीर स्थिति में हैं। और तेजी से चिकित्सालय के लिए गए, परंतु वो चल बसी थी। प्रभु ने श्रीमती बेल को घर बुला लिया। श्रीमती बेल बहुत ही निष्ठावान थीं, और वर्षों से यहाँ हमारे साथ कलीसिया में जमा होती रहीं। उनके पति जेम्स और मैंने एक साथ मेरे पिता के साथ बहुत वर्षों पहले बाहर कार्य किया था। हमने ये घुड़दौड़ पेनिसिल्वेनिया से यहाँ कॉलगेट तक बहुत वर्षों पहले की। मेरा अनुमान है कि 30 वर्ष पहले, याद है। और हम बहन बेल से प्रेम करते हैं। वो एक भली महिला थी। और मैं समझता हूँ उनकी पित्त की थैली पर बीमारी का आक्रमण हुआ, और वे उनके डॉक्टर मामले को अच्छी प्रकार से जानते थे। उस समय वे नगर से बाहर थे, और नया डॉक्टर उन्हें देखने के लिए आया और आपातकालीन शल्य चिकित्सा का परामर्श दिया, और वो इसमें बची नहीं। और वो, मैं सोचता हूँ कि वो जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि उनके निरंतर इलाज करने वाले डॉक्टर ने शल्य चिकित्सा नहीं सुझाई होगी, क्योंकि वो भारी थीं और उनका पित्त खराब था। और मैं सोचता हूँ कि उनकी पित्त की थैली में पथरियां अथवा अन्य कुछ था, और प्रभु अनुग्रहकारी था। पर उन पर बीमारी के ये आक्रमण पहले भी बहुत बार हुए, और प्रभु ने उनकी रक्षा की। परंतु ये घटित होना था। ठीक है, यदि हमें इसे पूरे पैमाने तक लाएं तो हम ये कहेंगे परमेश्वर की बुलाहट बहन बेल के लिए थी, और इस प्रकार से इसे होना था। आप समझे? और कैसे वो इसमें चूका,
मुझे ऐसा कुछ बताया गया कि मैंने सोचा वो श्रीमती कुमारी शेफर्ड थी। मैं कुमारी शेफर्ड को नहीं जानता। हो सकता है वो महिला यहाँ इस प्रातः उपस्थित हो, और संभव है मैं उन्हें जानता हूँ यदि मैं उनके मुख को देखूं। परंतु ये कहा गया था कि वो श्रीमती शेफर्ड थी, ताकि यदि मैं जानता कि वो श्रीमती बेल हैं जो इस स्थिति में हैं, मैं हो सकता है वहाँ जाता और उनके लिए वहाँ बिचवाई की प्रार्थना करता। हो सकता है कि परमेश्वर नहीं चाहता हो कि हम ये करें। इस प्रकार से हम जानते हैं सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई उत्पन्न करती हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और मुझे निश्चय है कि बहन बेल ने हमारे प्रभु से प्रेम किया। वो एक अच्छी महिला थी और वो हम में से एक हैं। यहाँ हमारे पास कोई रंग भेद की रेखा नहीं है। परमेश्वर का परिवार रंग भेद की रेखा नहीं खींचता, चाहे हम लाल, भूरे, काले या पीले हों, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। श्वेत, ये जो कुछ भी है, हम लोग मसीह में भाई और बहनें हैं, और इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। और हम यहाँ आराधनालय में उनका अभाव अनुभव करेंगे। किस प्रकार से मैं पीछे कोने में से बहन बेल के महान लगातार आमीनों के क्रम का अभाव अनुभव करूंगा, और उन्हें घर ले जाया जा रहा होगा तो उन्होंने प्रभु यीशु के विषय में बातें की होंगी। और यदि मैं ये ठीक समझता हूँ तो मैं अभी कुछ क्षणों पहले तक इसे कभी नहीं जाना था, परंतु मैं सोचता हूँ कि उनके गाड़े जाने की प्रार्थना यहीं इस आराधनालय में होनी है इस आने वाले मंगलवार को 1 बजे। और मैं सोचता हूँ कि आप और मैं इसे कार्यबंद करेंगे, इस गाड़े जाने की सभा को। परंतु इस प्रातः इस मंडली में एक जन की घटी हो गई है। अपनी बहन बेल के सम्मान में कुछ क्षणों के लिए अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, जबकि हम अपने सिरों को झुकाते हैं। God of life, who gives and takes life, जीवन के परमेश्वर जो जीवन को देता और लेता है, जैसा कि पूर्वज अय्यूब ने कहा, प्रभु देता है और प्रभु लेता है, प्रभु का नाम धन्य हो। कुछ वर्षों पहले आपने बहन बेल को हमारे बीच में भेजा कि परमेश्वर के इस महान मंडल में हमारे साथ संगी हों, और हर उस प्रेरणा के लिए जो वो हमारे सम्मुख थी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। किस प्रकार से वो गाना और गवाही देना पसंद करती थीं, और आत्मा से इतनी भर जाती थीं कि जब तक वो चिल्ला और शोर नहीं मचा लेती थीं, और वो यीशु मसीह के सुसमाचार से लजाती नहीं थीं, उनके लिए ये उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य थी। हमने कई वर्षों तक उन्हें ऐसे करते हुए देखा था, और समय आता है जब हम सबको उत्तर देना पड़ेगा। और इस प्रातः तूने उन्हें हमारे बीच में से अपनी उपस्थिति में ले लिया, क्योंकि ये सत्य है कि जब हम इस स्थान को छोड़ते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं। ओ परमेश्वर, हम सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके पति मेरे मित्र जेम्स को आशीषित करेंगे, बहन के पुत्र व पुत्रियों उन सबको आशीषित करेंगे। और हम समझते हैं कि बहन का लड़का जर्मन की सेना में से यहाँ हवाई जहाज से आ रहा है, यहाँ घर आकर अपनी दिवंगत माँ को इस पृथ्वी पर अंतिम श्रद्धांजलि दे जो वो दे सकता है। इस प्रातः उस नवयुवक का हृदय कैसे कांप रहा होगा। प्रभु, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर उसे आशीषित करे, जिमी को आशीषित करें। और किस प्रकार से हम देखते हैं कि वो लड़का कड़ा परिश्रम करके अपनी परिवार के लिए रोटी कमाता है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि महान परिवार अलग नहीं होगा, परंतु परिवार का ये चक्र उस पार उस देश में टूटेगा नहीं। होने दे प्रभु, हम अपने हथियारों को अपनी कमर में थोड़ा सा और कस लें, और जब युद्ध के लिए बाहर निकला जाए तो उससे पिछले सप्ताह से और अधिक लड़ें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आप हमें थामे रहेंगे और बल देंगे और हमारी सहायता करेंगे। और किसी दिन होने दें कि हम उस पार फिर से एक साथ जमा हों, क्योंकि हम ये यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। Now may the soul of our departed sister rest in peace. अब होने दे कि हमारी दिवंगत बहन की आत्मा शांति में विश्राम करे। I would like to say that her funeral is to be preached here. मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके गाड़े जाने की प्रचार सभा यहाँ रविवार या मंगलवार को होगी, और हम चाहेंगे जो कोई भी यहाँ आएगा उसका स्वागत है।
मेरा अनुमान है भाई नेविल ने यहाँ प्रबंध कर रखा है और आपके पास वे हैं। अब आज मैं केवल देखिए बहुत सारे नहीं हैं। यदि कहीं पर कुर्सी है तो भाई और बहन स्लॉटर के लिए वहाँ पीछे ले आएं। बहन स्लॉटर, मुझे आपका टेलीफोन मिला और मैं उनके लिए प्रार्थना करने गया था। दूसरी बहन स्लॉटर, बहन जीन स्लॉटर, उस विशेष प्रकार के बुखार में निश्चय ही उनका मामला खराब था, परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएंगी। अब हम कुछ पवित्र शास्त्र में से पढ़ना चाहते हैं और मैं अपना समय लेकर इस प्रातः कुछ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब से मैं एरिजोना से वापस आया हूँ मेरा गला थोड़ा सा खरखरा रहा है। अब अगले रविवार भूलिएगा नहीं। मैं सोचता हूँ कि बिली ने वे विज्ञापन भेज दिए होंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि ये काफी लंबी सभा होगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप आइए। और हम 9:30 बजे आरंभ करना चाहते हैं, या मेरा अर्थ 10 बजे, और हो सकता है स्मरण रखिए लगभग 1 हो सकता है 12:30 या 1 बजे तक या कुछ इतने ही समय तक चले। ये सभा 3 या 4 या अधिक घंटे तक हो सकती है। मैं बस पवित्र वचन से लेना चाहूँगा। अपने कागज पेंसिल ले आएं और निकाल कर रख लें। कोई प्रश्न हो तो उसे पूछें। आप देखिए, हो सकता है हम समझा सकें और हम आपकी सहायता करने के लिए जो कर सकते हैं करें। अब आइए सबसे पहले कुछ पवित्र वचन से पढ़ें। अब मेरे पास बाइबल में से 3 स्थान हैं जो कि मैं पढ़ना पसंद करूंगा, और उनमें से पहला, यदि आप उसे रेखांकित करना चाहते हैं और यदि आपके पास पेंसिल है, इस प्रातः मैं बहुत से मूल पाठों का उल्लेख करना चाहता हूं, जो कि मैं, या बल्कि बहुत सारे वचन हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूंगा। पहला वाला, पहला पत्रस 5:8-10, इफिसियों 6:10-17 और डैनियल 12:1-14। अब पढ़ने में अपना समय लेते हुए और व्यवहारिक रूप में सब बैठे हुए हैं, इसलिए थोड़े से अभी भी पीछे और किनारे किनारे खड़े हैं, परंतु हम यत्न करेंगे कि इसका अध्ययन करते हुए जितनी जल्दी हो सकेगा आगे बढ़ते जाएंगे और आपको बाहर जाने देंगे। तब हम बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। इस प्रातः एक साधारण महिला बहुत ही बीमार थी। मैं समझता हूँ कि वे बीते कल बहुत अधिक बीमार थी, और मैं सोचता था कि आज प्रातः पहले वो इसे सुने, इससे पहले कि मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। और मैं उस साधारण महिला की स्थिति जानता हूं, और वो बहुत ही रोगी है, परंतु हमारे पास बहुत ही महान स्वर्गीय पिता है जो सारे रोगों पर विजयी होने से भी अधिक है। मेरे पास एक छोटा, मैंने श्रीमती वुड से कहा है यदि वो उसे पढ़ दें, परंतु वो ऐसा करने में थोड़ी सी अनिच्छुक हैं। एक लेख जिसमें स्वास्थ्य डॉक्टर निश्चय ही आश्चर्यचकित था, जब वो दिव्य चंगाई का आलोचक था और अपने कार्यस्थल में इस विषय पर किसी को बात नहीं करने देता था, और उसकी नर्स भी ऐसी ही थी। घटना इस प्रकार हुई कि उसके पास एक कैंसर का रोगी, बहुत बड़े कैंसर से पीड़ित रोगी आया, और वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे दूसरे चिकित्सालय को भेज दिया, और वे उसके साथ उसमें कुछ नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे वापस भेज दी। इसलिए ये स्तन पर था और ये भयानक स्थिति में था, और सारी त्वचा खा ली गई थी और कैंसर अंदर स्तन से होकर पसलियों में चला गया था। मेरा अनुमान है कि आप समझते हैं कि मेरा क्या अर्थ है। यहाँ एक हमारा डॉक्टर मित्र नॉर्वे से हमारे साथ इस प्रातः में है, और उसके पास उसकी सारी सामग्री तैयार थी, क्योंकि उसने कहा वो जानता है, वो चाहती है कि वो उसकी शल्य चिकित्सा करे और स्तन को निकाल दे, और ये बहुत ही लहूपूर्ण कार्य था, और उसके सारे डिब्बे और हर चीज उसके पास थी। नर्स ने उस महिला को तैयार करके उसे शल्य चिकित्सक कमरे में ले गई, और तब वो औजारों को भी लेने के लिए वापस गई, और वे डॉक्टर और उसके सहायक के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले थे कि स्तन को निकालकर अलग कर दें, और इसलिए उन्होंने उस पर तौलिया वगैरह डाल दी थी, और उन्होंने आरंभ किया। और जब वो आरंभ करने के लिए घूमा, उसका पति चाहता था यदि हो सके तो वो कमरे के कोने में बैठकर प्रार्थना कर सके। वो होलीनेस का प्रचारक था, और वो पलंग की एक और पाए के पास बैठ गया और प्रार्थना कर रहा था। इस प्रक्रिया में डॉक्टर उसके वहाँ होने से संतुष्ट नहीं था, आप जानते हैं, परंतु जब तक वो नहीं देखेगा उसे कोई आघात नहीं पहुँचेगा। क्यों? मेरा अनुमान है ये ठीक बात थी, वो बेहोश नहीं होगा। इसलिए जबकि वो बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था,
वहाँ कमरे में खड़खड़ाहट हुई और डॉक्टर भी अपने औजारों के साथ स्तन को शल्य चिकित्सा से अलग करने के लिए घूमा। उसने औजारों के बंडल के बाद बंडल हटाए और वहाँ स्तन पर एक निशान तक नहीं था, एक जरा सा निशान भी नहीं। उसने कहा, क्या ये यहाँ से हट गया? और उसने आरंभ किया और नर्स ने अपनी गवाही दी। दोनों के दोनों बाहर चले गए और पेंतिकोस्टल हो गए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। एक जरा सा निशान भी नहीं। डॉक्टर हॉलब्रुक ने स्वयं गवाही दी और कहा, 1 मिनट पहले वो महिला वहाँ लेटी थी और नर्स, और वो बड़ा कैंसर उसके स्तन में था, और 1 मिनट के पश्चात वहाँ एक निशान तक नहीं था जहाँ पर वो उपस्थित था। वो यहाँ हमारे अमेरिका के एक अच्छे चिकित्सक हैं। उसने कहा वो वहीं पर दृढ़ विश्वासी हो गए और वो अभी भी एक कलीसिया में डीकन थे। समझे? देखिए, लोग ये सोचते हैं कि कलीसिया कुछ ऐसी जगह है कि वो वहाँ जाएं और वहाँ जाकर कुछ अच्छा या कुछ इस प्रकार का सीखें। मित्रों, ये ऐसा नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है। वो आज भी वैसा ही महान है जैसा कभी था, और वो सदा ही एक सा रहेगा, और वो एक, हम बस उसे प्रेम करते हैं। अब मैं पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 8 से 10 पद तक पढ़ना चाहता हूँ। क्या आरंभ करूँ? सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। कैसे परमेश्वर की प्रशंसा की गई है। अब इफिसियों की पुस्तक में हम चाहेंगे कि हम इफिसियों की पुस्तक का 6वां अध्याय निकालें और 10वें से 17वें पद तक पढ़ेंगे। मैंने निशान लगा रखा है। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। Wherefore take unto yourself the whole armor of God, that ye may be able to stand. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर, above all things the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fire, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। Now, over in the book of Daniel, I would like to read some more. Now, अब डैनियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में से मैं थोड़ा सा और पढ़ना चाहूंगा। अब डैनियल का 12वां अध्याय मैं पहले से आरंभ करना चाहता हूँ और इसका लंबा भाग पढ़ूंगा। 14 पद। और उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी नहीं हुआ। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे, और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए।
तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। परंतु हे डैनियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, और बहुत लोग पूछपाछ और ढूंढान करेंगे और इससे ज्ञान भी बढ़ जाएगा। ये सब सुन मुझ डैनियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर है। तब जो पुरुष सन के वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां हाथ दोनों स्वर की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब ये बातें पूरी होंगी। मैं विश्वास करता हूँ कि मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा। मैं एक मूल पाठ को लेना चाहता हूँ। यदि इसमें से ये मूल पाठ कहा जाए, इससे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, एक महान संग्राम जो कभी लड़ा गया। मैं इसे मूल पाठ के लिए लेना चाहता हूँ। अब इस प्रातः मैंने इस पाठ को किस प्रकार से लिया है। हम थोड़े से ट्रस्टी जब वापस आए यहाँ इस आराधनालय में, और मैं स्वयं भी एरिज़ोना से, और हम वास्तव में भाई शेरिट के साथ फीनिक्स उनके आराधनालय में एक सभा करने गए। परंतु जब मुझे मालूम हुआ कि एक भाई नगर में सभाएं कर रहा है, तो फिर मुझे सभाएं करना उचित सा ना मालूम पड़ा। मैंने सोचा मैं रविवार को दोपहर बाद सभा करूंगा, ताकि कोई भी अपनी कलीसियाओं में असुविधा ना अनुभव करे। परंतु मालूम चला कि दोपहर बाद भी उसकी सभा है, और मैं सभा करने के विषय में थोड़ा चिंतित था। और इसलिए हम भाई लोग बजाय इसके कि सारा दिन व्यतीत करते, जैसा कि हम बाहर शिकार खेलने गए थे, हम नगर में चले गए और तैयार होकर भाई एलन की सभाओं में चले गए। भाई ए एलन सभाएं ले रहे थे। इसलिए हम सभाओं में चले गए और भाई एलन ने जोरदार उपदेश दिया। भाई एलन को सुनने में हमारा एक अच्छा समय बीता, गाने वालों को सुनने में कि वे कैसे गाते और चिल्लाते हैं, और एक महान सभा हुई। तब हमने सारे मार्ग में प्रभु की सामर्थ को देखा। जहाँ कहीं भी हम गए, प्रभु यीशु हमसे मिलता रहा। और अपने आप से बाहर सुनसान निकलने में कुछ होता है। इसमें कुछ है कि यदि आप इस प्रकार से अकेले में हो, तो कुछ होता है जो आपको खींचता है। मैं समझता हूँ कि यही कारण है मैं बाहर ऐसे स्थानों में जाना पसंद करता हूँ। आप शत्रु की सामर्थ से बाहर चले जाते हैं, ऐसे ही जैसे हम यहाँ हैं। शैतान लगभग तब तक हानिकारक होता है जब तक उसके पास कोई चीज ना हो कि वो कार्य कर सके। उसके पास है। आपको स्मरण है कि दुष्ट आत्माओं की सेना जो बाहर निकाले गए थे, वे और अधिक नटखटीपन करना चाहती थे, इसलिए वे सूरों में जाना चाहती थी। इसलिए पिशाचों के पास किसी में कार्य करने के लिए कुछ होना चाहिए कि उसमें होकर कर सके। और इसी प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है। उसे हम चाहिए, हम पर निर्भर करता है कि हम में होकर कार्य करे। और जब हम यात्रा पर गए हुए थे, बहुत से अपने अपने स्वप्नों के साथ आए, और प्रभु यीशु कभी भी असफल नहीं हुआ, परंतु सही अर्थ बताया, और बिल्कुल वैसे ही उसी प्रकार से।
और वो हमारे प्रति भला था कि हमारा मार्गदर्शन करके शिकार पर ले गया और बताया कि वो कहाँ था। और आप जानते हैं हर ओर वो ऐसा ही है, वो बहुत ही अद्भुत है। और रात्रि में सबसे अलग मीलों मील दूर अग्नि के पास बैठ जाते और अग्नि की चमक पथरीली चौगिर्दी दीवार पर देखते। और वो ये कितना आश्चर्यजनक है। वहाँ एक भाई जिसे अपनी पत्नी से परेशानी थी, ये वर्षों पहले की बात है, उसने अपना सर प्रार्थना सभा में उठाया जहाँ सभा हो रही थी, और मैंने उनसे कहा था कि अपने सिरों को नीचे झुकाए रखें। एक प्रेत आत्मा थी जो मंच पर एक स्त्री को नहीं छोड़ रही थी, और इस महिला ने अभक्ति भाव में जो भी है अपना सिर उठाया, और प्रेत आत्मा ने मंच पर से इस महिला को छोड़ा और उसमें जा घुसी। और ये लगभग 14 वर्ष पहले की बात है, और महिला गंभीर स्थिति में थी, यहाँ तक कि वो मानसिक रूप से इतनी गंभीर स्थिति में थी कि वो उन कामों को करती जो उचित नहीं है। उदाहरण के तौर पर अपना पति छोड़कर और जाकर दूसरे व्यक्ति से विवाह किया, जबकि वो अपने पति के साथ रह रही थी, और उसने ये दावा किया कि वो नहीं जानती कि उसने ये किया है। और इसलिए उन्होंने इसके लिए उसकी जांच की। वो क्या है जिसे कि आप कहते हैं जब आप स्मृति लोप, ओ प्रभु, जो उसका नाम हो, मेरा अनुमान है डॉक्टर ये ठीक है, परंतु ये वो नहीं थी, वो एक आत्मा थी। और वो महिला मेरी अच्छी मित्र थी, परंतु उस रात्रि के पश्चात वो जानबूझकर मुझसे घृणा करने लगी। व्यवहारिक रूप में आप देख सकते हैं ये क्यों था। परंतु जब उसका पति आया और हमने प्रार्थना के लिए कमरे में घुटने टेके, तब पवित्र आत्मा आया। ये वही था। तब उस रात्रि वो उसके पति पर स्वप्न में प्रकट हुआ। वो स्वप्न के साथ वापस आया। उसने सोचा कि ये उपहास था, पता लगाने के लिए आया, और उसकी पत्नी की चंगाई का यही उत्तर था। पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से व्यवहार किया। मैं वहाँ नीचे ट्यूसान में भाई नॉर्मन और उनके लोगों के साथ आया, और वहाँ प्रभु ने उन महान और सामर्थी बातों के साथ और चीजों के प्रकटीकरण के साथ फिर से कार्य करना आरंभ कर दिया। एक रात्रि जिसने मुझे यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुँचाया, मैं भाई वुड और भाई सॉथमैन के साथ खड़ा था, और हम ये रात्रि के लगभग 10 बजे थे। मैं आकाश की ओर ताक रहा था, और एक बड़ा भक्ति युक्त भय मुझ पर छा गया। और मैंने कहा, जल्द देखो, ये सारी महान स्वर्गीय सेना। और मैंने कहा, हर चीज बिल्कुल तालमेल में है। और भाई वुड ने कहा, उन दो तारों को देखिए कि वे एक दूसरे के इतने समीप हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक ही प्रकाश है। मैंने कहा, परंतु आप जानते हैं भाई वुड, विज्ञान के अनुसार कि उस टिमटिमाहट में छोटा टिमटिमाना, बड़ा टिमटिमाना, वे सितारे 2 इंच से अधिक दूरी पर नहीं दिखते हैं, और वे एक दूसरे से इतने दूर हैं जितने कि हम यहाँ से उनसे दूर हैं। यदि वे इस पृथ्वी की ओर आना आरंभ करें और 1000 मील प्रति घंटा लगाएं, तो इन्हें इस पृथ्वी तक पहुँचने में सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष लगेंगे। और मैंने कहा, इस बड़ी महान सौर मंडल में, और तब भी वे हमें बताते हैं कि वे दूरबीनों से देखते हैं और सैकड़ों और प्रकाश वर्ष के 2 करोड़ प्रकाश वर्ष तक देख सकते हैं। वहाँ दूर वहाँ भी चांद सितारे हैं, और फिर भी परमेश्वर ने उनमें से प्रत्येक को बनाया है, और वो उनके मध्य में है। मैंने कहा, वहीं कहीं मुझे एक बार वेदशाला में से राशि चक्र दिखाए गए, कन्या से आरंभ करके बढ़ते हुए कर्क राशि से होते हुए, और अंत में जब तक सिंह तक ना पहुँचे, सिंह राशि, सिंह। कन्या के द्वारा मसीह का पहला आगमन, दूसरा आगमन सिंह के द्वारा, यहूदा के गोत्र के सिंह के द्वारा। और मैंने कहा, मैंने राशि चक्र देखने का पूरा यत्न किया, और मैं उसे नहीं देख सका, परंतु फिर भी वो वहाँ था। वे जो लोग प्रशिक्षक हैं और जानते हैं कि वो वहाँ है। अय्यूब ने उसे देखा, मनुष्य उसे देखा करते थे। एक दिन ये एक बाइबल थी, परंतु इस महान करोड़ों करोड़ों प्रकाश वर्षों के क्षेत्र में
परमेश्वर उन सब के मध्य में उपस्थित है और वो नीचे देखता है। पौलुस वहाँ है, मेरी माँ भी वहाँ कहीं है और नीचे देख रही है। और मैंने सोचा इन आकाश पिंडों की व्यवस्था में उनमें से एक भी अपने स्थान से हटा हुआ नहीं है। प्रत्येक अपने समय का सिद्धता से पालन करता है। परमेश्वर की महान सेना। मैंने सिपाहियों के विषय में सोचा, क्या हो यदि वो चांद अपनी व्यवस्था से अलग हो जाए? पृथ्वी कुछ ही क्षणों में फिर से जल के द्वारा ढक जाएगी। पृथ्वी वैसी ही हो जाएगी जैसे जब परमेश्वर ने इसे प्रयोग करने का निर्णय लिया था कि हम यहाँ इस पर हों। ये निराकार और सुनसान थी और इस पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई पर अंधकार और जल था। और यदि चंद्रमा कभी हट जाए तो ये फिर से वैसे ही कर देगा। जब चांद पृथ्वी के सापेक्ष थोड़ा सा हट जाता है तो ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा ये नीचे जाती है तो ज्वार भाटा आ जाता है। ये परमेश्वर की महान सेना है। जब मैं परमेश्वर की महान सेना के विषय में सोचता हूँ कि वहाँ है, तब हम बिस्तर पर चले गए और तब मैं ये विचार करने लगा कि इनमें से एक भी अपने स्थान से हटा हुआ नहीं है। वे अपने स्थान में स्थिर हैं। और यदि कहीं कोई विक्षेपित है तो वो किसी कारण के लिए है और पृथ्वी पर प्रभाव डालेगा। अभी हमने इसका परिणाम देखा है कि उनमें से कुछ अपने दूसरे स्थानों पर विक्षेपित हो गए। ये प्रभाव डालता है, ये हर चीज पर प्रभाव डालता है। और मैंने सोचा, जब यदि ये महान आकाशीय पिंड इस प्रकार से अपना स्थान बनाए रखते हैं ताकि हर चीज व्यवस्थित रहे, तो ये अव्यवस्था जो इस पृथ्वी के लोगों में है, कैसे जब एक अव्यवस्थित हो जाता है तो कैसे वो सारी चीजों को गड़बड़ कर देता है। परमेश्वर की सारी योजना गड़बड़ा जाती है। जब एक सदस्य अवस्थित हो जाता है, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि आत्मा की व्यवस्था बनी रहे। और मैं परमेश्वर से चाहूंगा कि इस प्रातः हम वास्तविक चंगाई सभा को कर सकें ताकि हम इस भाग को बनाए रहें। ये झुंड जो इस प्रातः इस छत के तले है और इस प्रकार की स्वरता में पवित्र आत्मा देह के प्रत्येक सदस्य को इस प्रातः इस प्रकार की स्वरता में रखेगा जब तक प्राण और शरीर की स्वाभाविक चंगाई न हो। यदि केवल हम अपनी स्थितियों में बने रहेंगे। अब जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था कि ये महिला जिसे कैंसर था, डॉक्टर हॉलब्रुक ने लिया, अलग करने वाला था। अब परमेश्वर जो फड़फड़ाहट की आवाज के साथ उस चिकित्सालय में आया और बिना किसी निशान के कैंसर को ले लिया, क्या आप नहीं जानते कि वही परमेश्वर यहाँ पर है? अब वो केवल एक ही बात की प्रतीक्षा कर रहा है, केवल एक ही चीज की, कि उसकी सेना अपने स्थान में आ जाए, जैसे कि सितारे अपने स्थान में आ जाते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि यहाँ एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध और युद्धों की अफवाहें होती रही हैं, और यदि पृथ्वी बनी रहे तो बहुत सारे युद्ध होंगे। परंतु क्या आप अनुभव करते हैं कि वास्तव में दो शक्तियां हैं जो सारे भूमंडल में हैं? हमारे सारे राष्ट्रों के बीच मतभेदों के बाद भी, और प्रत्येक के बीच में मतभेद और सब बातें, ये सब दो शक्तियों पर आधारित हैं। केवल दो शक्तियां हैं और केवल दो राज्य हैं। दो शक्तियां और दो राज्य। बाकी सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि इन्हीं किन्हीं एक शक्ति से संबंधित हैं, और ये शक्तियां परमेश्वर की शक्ति और शैतान की शक्ति है। यही वो हर युद्ध, हर अव्यवस्था, हर चीज जो आती है, वो या तो परमेश्वर की सामर्थ या शैतान की सामर्थ से नियंत्रित होती है। और वो जीवन की सामर्थ है और वो मृत्यु की सामर्थ है। अब ये दो ही शक्तियां हैं, और शैतान के पास केवल उसकी शक्ति उसके पास है जो कि परमेश्वर की शक्ति का विकृत रूप है।
ये वास्तविक शक्ति नहीं है, ये परमेश्वर की ही विकृत शक्ति है। हर चीज जो शैतान के पास है, मृत्यु केवल भ्रष्ट जीवन में है। सच को गलत बताना ही झूठ है, समझे? व्यभिचार एक दुरुपयोग कार्य है, धार्मिकता का एक दुरुपयोग है, समझे? हर चीज जो शैतान के पास है वो है जो विकृत या भ्रष्ट की गई थी, परंतु ये एक शक्ति है। और आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक या दूसरी शक्ति हमें नियंत्रित करने जा रही है, इसलिए हम बुरी वाली को निकाल दें। आकाश के सितारों के समान हम अपने स्थान को लें। बाइबल बताती है डावाडोल सितारे यहूदा की पुस्तक में अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। हम डावाडोल सितारे नहीं बनना चाहते। हम आश्चर्य करते हैं कि ये क्या है। यदि ये ठीक है, ठीक है। क्या वो ठीक है? आश्चर्य। यदि ये ठीक है, आश्चर्य। हम आश्चर्य करते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है। डावाडोल ना हो, आकाश के उन सितारों के समान स्थिर रहिए, जैसे कि एक सच्चा सिपाही अपने कर्तव्य के स्थान पर होता है। विश्वास करते हुए स्थिर रहिए, जीवन और मृत्यु। अब एक सेना, जब एक वास्तविक सेना एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरोध में तैयार होती है, पहले उसे बैठकर आंकना चाहिए कि क्या सही और गलत है, और क्या वे योग्य हैं कि दूसरे राष्ट्र का विरोध कर सकते हैं या नहीं। यीशु ने यही सिखाया है। यदि लोग यही करें, यदि राष्ट्र बैठकर रुकें और उन बातों पर विचार करें दोनों ओर से कि हम अब और युद्ध नहीं करेंगे। अब हम पाते हैं यदि मनुष्य ऐसा नहीं करता है, यदि राष्ट्र के सेना के कप्तान पहले बैठकर और आंकते और देखते हैं कि वे सही हैं और उनके उद्देश्य और वस्तुपरक ठीक हैं, और यदि उनके पास शत्रु को जीतने के लिए पर्याप्त सामर्थ्य और शक्ति है, तो शत्रु को हारना ही है। यही जनरल कास्त्रो ने अपनी विनाश की गलती की। मैं समझता हूँ जनरल कास्त्रो को सरकार से आज्ञा मिली थी कि सूस के देश पर न जाएं, क्योंकि उनके लिए वो धार्मिक समय था, वो आराधना का समय था, उनका एक पर्व था। परंतु कास्त्रो ने शराब पी और उसने सोचा जो भी है मैं जाऊंगा, चाहे ये आज्ञा हो या ना हो, वो पार करेगा। और तब उन्होंने वास्तव में कुछ भोले भाले लोगों को गोली मार दी। मैं सोचता हूँ कि उन्होंने उनमें से कुछ को मार डाला। वे कुछ स्काउट थे जो अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए खाने की खोज में थे, जबकि वे आराधना में थे। और कास्त्रो ने उन्हें पार करते हुए देखा और सोचा वे उनके क्षेत्र में हैं, और इसलिए उन्होंने इन स्काउटों पर गोली दाग दी और ये स्काउट बच निकले, वापस गए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हथियार लिए और वे फिर यहाँ आ गए, और वही जनरल कास्त्रो का अंत था, क्योंकि उसने पहले बैठकर नहीं सोचा। उसका वहाँ कोई कार्य नहीं था, उसे वहाँ जाने का कोई अधिकार नहीं था। उसने इंडियनों को पूर्वी तट से हटा दिया था और उन्हें किसी प्रकार से पश्चिमी तट तक खदेड़ दिया था। उनकी संधि थी, परंतु उसने संधि तोड़ दी, और जब उसने संधि तोड़ दी तो वो युद्ध हार गया। और इसीलिए जब कोई सेना युद्ध के लिए तैयारी करती है, पहले उन्हें कुछ सिपाही चुनने चाहिए। उन्हें लड़ाई के लिए सुसज्जित होना है, उन्हें युद्ध के लिए प्रशिक्षित होना है। और अब मैं विश्वास करता हूँ कि वो महान युद्ध जो कभी लड़ा गया, अब वो लड़े जाने के लिए तैयार है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर अपने सिपाहियों को चुन रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि उन्हें सुसज्जित कर रहा है, उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है, और युद्ध का मैदान अब तैयार है। युद्ध आरंभ होने के लिए तैयार है। ये महान युद्ध जो कभी स्वर्ग में आरंभ हुआ था, जब मिकाएल और उसके दूत लूसीफर और उसके दूतों के विरुद्ध लड़े, ये पहला युद्ध था जो स्वर्ग में लड़ा गया,
ये पहले स्वर्ग में आरंभ हुआ था, इसलिए पाप पृथ्वी पर नहीं जन्मा था, ये तो स्वर्ग में जन्मा था। और तब ये स्वर्ग से नीचे फेंका गया, स्वर्ग से नीचे पृथ्वी पर फेंका गया और मनुष्य जाति में गिरा। तब से ये युद्ध स्वर्गदूतों से हटकर मनुष्यों का युद्ध हो गया और शैतान परमेश्वर की सृष्टि को नाश करने आया, जो कि परमेश्वर ने स्वयं अपने लिए सृजी थी। उसके पास शैतान था जो इसका नाश करने आया। उसका उद्देश्य यही था कि उसे नष्ट करे। तब युद्ध पृथ्वी पर आरंभ हो गया और हम में आरंभ हो गया और तभी से ये प्रकोप चल रहा है। अब इससे पहले कि किसी भी युद्ध की व्यूह रचना रची जा सके, पहले उन्हें युद्ध स्थल का चुनाव करना होता है, या एक ऐसा स्थान जहां पर लड़ाई लड़ी जाए, एक चुना हुआ स्थान। पहले विश्व युद्ध में ये ठहराया गया था कि वे मनुष्य विहीन स्थानों पर युद्ध करेंगे और उन्हें एक स्थान चुनना ही था। जैसे कि जब इजराइल फिलिस्तीनियों से युद्ध करने गया तो वहाँ दोनों ओर पहाड़ था जहाँ वे एकत्र हुए थे और जहाँ गोलियत आकर इजराइल की सेना को ललकारता था। वहीं घाटी में जहाँ दाऊद उससे लड़ा, जब वो उस छोटी पहाड़ी कतार को पार करके जो उन दोनों पहाड़ों के बीच में थी, उसने पत्थर उठाए। वहाँ एक स्थान चुना हुआ होना था और इसमें वहाँ एक आपसी मैदान, मनुष्य रहित भूमि, और वे यहाँ इस स्थान पर लड़े। वे ऐसा नहीं करते, एक यहाँ लड़े, एक यहाँ लड़े और एक वहाँ भाग जाए। एक लड़ाई का क्षेत्र जहाँ वे आमने सामने अपनी शक्तियों को परखते हैं, जहाँ हर सेना अपनी शक्ति को दूसरी सेना के विरुद्ध परखती है, एक साझे का लड़ने का स्थान। अब यहाँ चूकिए मत, जब ये महान युद्ध पृथ्वी पर आरंभ हुआ तो वहाँ एक साझे का मिलने का स्थान होना है। युद्ध आरंभ करने के लिए एक चुना हुआ स्थान होना चाहिए और युद्ध के लिए कि क्रोधोमांद हो। और ये युद्ध क्षेत्र मनुष्य के मस्तिष्क में आरंभ होता है, यही जहाँ युद्ध आरंभ होता है। The human mind was chosen for the place of the battle, where it was begin. मनुष्य का मस्तिष्क युद्ध का वो चुना हुआ स्थान है जहाँ ये आरंभ हुआ था। ये क्योंकि निर्णय मस्तिष्क में लिए जाते हैं, सिर में। अब ये कभी भी किसी संस्था से आरंभ नहीं हुए, ये किसी भौतिक चीज से आरंभ नहीं हुए थे। क्षेत्र वहाँ कभी भी आरंभ नहीं हुआ था। इसलिए संस्था कभी भी परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकती, क्योंकि युद्ध स्थल जहां आपको अपने शत्रु से मिलना है वो मस्तिष्क में है। आपको अपनी पसंद बनानी है, वो आपसे मिलता है। मैं चाहता हूं कि यहाँ ये छोटी लड़की जो बहुत बीमार है अच्छी तरह से इसे सुने, जरा ध्यान से। निर्णय मस्तिष्क में लिए जाते हैं, सिर में, जहाँ शैतान आपसे मिलता है, और वे निर्णय क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसी प्रकार का बनाया है। अब मेरे पास, यदि आप यहाँ पर मेरी टिप्पणियों को देख रहे थे, एक छोटा मानचित्र बनाया गया है। अधिक समय नहीं हुआ जब मैं यहाँ पर था, श्यामपट्ट पर इसको प्रयोग किया। मनुष्य जाति एक गेहूं के बीज के समान बनाई गई है। ये एक बीज है और मनुष्य जाति एक बीज है। भौतिक रूप में आप अपने पिता और माता के बीज हैं और जीवन पिता की ओर से आया। आप में मांसल भाग माँ से आया, इसलिए दोनों एक साथ, अंडा और लहू एक साथ आए और रुधिर कोशिकाओं में ही जीवन है और उसमें वो बढ़ना आरंभ होता है जो बालक को बनाता है। अब किसी भी बीज के बाहरी ओर छिलका होता है, अंदर गूदा है और गूदे में जीवन का जीवांश है। ठीक है, हम इसी प्रकार से बने हैं। हम लोग शरीर, प्राण और आत्मा हैं। बाहरी ये शरीर का खोल है और इसके भीतर विवेक आदि हैं, प्राण है, और प्राण के भीतर आत्मा है और आत्मा सबको नियंत्रित करती है। अब यदि आप घर जाकर बैठेंगे तो 3 छोटे गोले कागज पर बनाइए। आप पाएंगे कि बाहरी शरीर के 5 इंद्रियां हैं, इसके द्वारा संबंध बनाया जाता है और ये देखना, चखना, स्पर्श, अनुभव, सूंघना और सुनना है। ये 5 इंद्रियां मनुष्य को नियंत्रित करती हैं।
inside of the body is a soul. शरीर के अंदर प्राण है और ये प्राण कल्पनाओं, विवेक, स्मरण, तर्क और प्रेम से नियंत्रित होता है। यही चीज है जो प्राण को नियंत्रित करती है। But the spirit is only has one sense. परंतु आत्मा, इसकी केवल एक ही इंद्रिय है। आत्मा, आइए हम इसे ले लें। आत्मा के एक ही इंद्रिय होती है और यही इंद्रिय है जो कि या तो विश्वास या अविश्वास से प्रभुता करती है। ये ठीक बात है। और इसका केवल एक ही मार्ग है कि ये एक स्वतंत्र नैतिक माध्यम है। आप शंका को ग्रहण कर सकते हैं या आप विश्वास को ग्रहण कर सकते हैं। आप किसी पर भी कार्य कर सकते हैं। Satan began at the principal part. इसलिए शैतान मुख्य भाग पर से आरंभ करता है कि मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के वचन पर अविश्वास करे। परमेश्वर मुख्य भाग से आरंभ करता है, अपना वचन उस आत्मा पर रखता है। आप इसी स्थान पर हैं, वो यही करता है। यदि ये कलीसिया इसी समय एक होकर आपस में इस प्रकार से जुड़ जाए कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही मत में आ जाए, कहीं भी कोई शंका की छाया ना हो, तो हमारे मध्य में अगले 5 मिनटों में एक भी कमजोर व्यक्ति ना होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना होगा जो पवित्र आत्मा को छोड़ और कुछ चाहे और उसे ग्रहण ना करे, यदि आप उस निश्चित बात को तय कर सकें। अब ठीक यही है वो जहां आपके मस्तिष्क में युद्ध आरंभ होता है कि आप चाहें या नहीं। अब स्मरण रखिए, ये क्रिश्चियन साइंस नहीं है। अब इस मामले पर विचार करें। ये नहीं है कि मस्तिष्क जीवन को स्वीकार करता है जो कि परमेश्वर का वचन है और वहां जीवन लाता है। इसे केवल आपके विचार नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन आपके विचार के मार्ग से होता हुआ लाया जाता है। समझे? ये वो विचार नहीं है जो कि क्रिश्चियन साइंस बताती है। मामले पर ध्यान दें। नहीं, ये वो नहीं है, परंतु आपका मस्तिष्क इसे स्वीकार करता है, वो इसे पकड़ता है। आपका मस्तिष्क किससे नियंत्रित होता है? आपकी आत्मा से, और आपकी आत्मा परमेश्वर के वचन को पकड़ती है, और यही वो चीज है जिसमें कि जीवन है, और ये आप में जीवन लाता है। ओ भाई, जब ये घटित होता है, जब जीवन उस मार्ग में होकर आप में आता है, परमेश्वर का वचन आप में प्रकट होता है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तब वो क्या करता है? हृदय के बीच से जो कि प्राण है, वहां से यह आगे बढ़ता है और प्रत्येक मार्ग का पोषण करता है। इसकी परेशानी ये है कि हम यहाँ पर बहुत सारे अविश्वास के साथ खड़े हैं और वो जो बाहरी है उसे स्वीकार करने का यत्न कर रहे हैं। आपको ये बंद करना पड़ेगा और परमेश्वर के उस सत्य वचन के मार्ग के साथ आना पड़ेगा, और तब ये स्वतः ही अपने आप बाहर आएगा। ये वही है जो अंदर की ओर है, उस चीज का महत्व है जो अंदर है। शैतान अंदर की ओर से पहुँच करता है। अब आप कहते हैं कि मैं चोरी नहीं करता, मैं शराब नहीं पीता, मैं इन कामों को नहीं करता हूँ। इसका इन बातों से कोई संबंध नहीं है। देखिए, ये अंदर से है। इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने सभ्य, कितने सच्चाई से भरे हुए हैं। ये बातें सम्मानजनक हैं, परंतु यीशु ने कहा जब तक मनुष्य नया जन्म न ले, समझे, वहाँ अंदर की ओर कुछ घटित होना ही चाहिए। यदि आप में नहीं है तो ये बनावटी अपना रखा है, क्योंकि आप अपने हृदय की गहराई में इसे नहीं चाहते। ये बनावटी नहीं हो सकता, इसे तो वास्तविक ही होना है, और केवल एक ही मार्ग है जो कि इसकी ओर आ सकता है, और ये स्वतंत्र नैतिक माध्यम के द्वारा प्राण में आपके विचारों के द्वारा आता है। जैसा कि मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वो वैसा ही है। यदि आप इस पर्वत से कहते हैं हट जा, और अपने हृदय में संदेह ना करें परंतु विश्वास करें कि जो कुछ आपने कहा है वो घटित हो जाएगा, आप पा सकते हैं जो आपने कहा है। समझे? आप यही स्थान है आपका। समझे? ये युद्ध स्थल है। यदि आप इसे पहले आरंभ कर लें, हम चीजों को होते हुए देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए ललित रहते हैं। ये छोटी महिला उत्सुक नहीं है, कोई संदेह नहीं कि जीवित रहने को उत्सुक है। वो चंगी होना चाहती है। दूसरे जो यहाँ हैं चंगा होना चाहते हैं। और जब हम उस मामले के विषय में सुनते हैं, जैसे कि डॉक्टर मरे हुए का पुनरुत्थान, एक महान सामर्थ्य कार्य जो कि हमारे परमेश्वर ने किया, तब हम उत्सुक होते हैं। और इसमें बात यह है कि हम इन इंद्रियों के द्वारा पहुंचने का यत्न करते हैं कि यहाँ से कुछ पकड़ लें, जैसे कि विवेक से। बहुत सी बार बहुत से लोगों ने परमेश्वर के वचन का गलत अर्थ लगाया। सामने वेदी पर से बुलाहट देने के कारण मुझे गलत समझा गया।
मैंने कहा, मैं सामने ऑल्टर पर बुलाने पर अधिक जोर नहीं देता। ये अर्थ नहीं कि आपको ऑल्टर पर बुलाना नहीं चाहिए, परंतु कोई किसी का हाथ पकड़कर कहता है, ओ भाई जॉन, क्या आप जानते हैं, और मैं और आप इतने दिनों से पड़ोसी हैं, यहाँ ऑल्टर पे आइए और घुटनों पर हो जाइए। वो क्या कर रहा है? इच्छा थी कि मेरे पास यहाँ श्यामपट होता तो मैं आपको दिखा सकता था कि वो क्या कर रहा है। वो प्रेम के आधार पर उसके प्राणों से होते हुए कार्य करने का यत्न कर रहा है। ये कार्य नहीं करता, ये मार्ग नहीं है। निश्चय ही ये नहीं है। हो सकता है वो उसमें कार्य कर रहा हो। किसमें? स्मरण शक्ति में, उसके प्राणों की इंद्रियों के द्वारा। ओ भाई जॉन, तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी माँ है। वो बहुत समय हुआ उसका देहांत हो गया। एक स्मरण शक्ति, समझे? आप ये नहीं कर सकते। इसे तो स्वतंत्र नैतिक माध्यम से होते हुए आना चाहिए। आप स्वयं परमेश्वर के वचन को करने दें। आप इसलिए आगे ना आए क्योंकि आपकी माँ एक अच्छी महिला थी। आप इसलिए ना आए क्योंकि आप एक अच्छे पड़ोसी हैं। आप आए क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ आने के लिए पुकारा है और आपने उसके वचन के आधार पर उसे स्वीकार किया है। वो वचन है जिसका अर्थ सब कुछ है। वो वचन, यदि आप हर चीज को असाधारण रीति से प्राप्त कर सकते हैं, सारे विवेक, सारी इंद्रियां, और केवल वचन को अंदर आने दें, वो वचन ठीक वही उत्पन्न करेगा। यहाँ देखिए, इस पर क्या ढका हुआ है। आप कहते हैं ठीक है। अब आप कहते हैं ठीक है, ये अंतरात्मा और सारी इंद्रियों और आदि आदि। भाई ब्रह्म, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। परंतु यदि आप वचन को भीतर आने दें और इसे अंतरात्मा से ढांक लें, तब ये नहीं बढ़ सकता। ये एक विकृत वचन होगा। क्या आपने कभी गेहूं का एक अच्छा दाना देखा है जो कभी भूमि में बोया गया हो और उस पर एक लकड़ी गिर जाने दें? वो टेढ़ा मेढ़ा बढ़ेगा। कोई भी दाखलता, कोई भी चीज जो उगती है उगेगी, क्योंकि किसी चीज ने उसे रोका है। हमारे पेंतीकोस्तलों के विश्वास के साथ आज यही मामला है। हमने बहुत सी बातों को रोड़ा बना दिया है। वो विश्वास जो हमें सिखाया गया है, वो पवित्र आत्मा जो हम में निवास करता है, हमने बहुत सारी चीजें ले ली हैं। किसी की ओर ताकना, और शैतान सदा ये यत्न करता है कि वो आपका किसी व्यक्ति की असफलता की ओर ध्यान आकर्षण करे, परंतु वो आपको सच्ची गवाही से, जो कि वास्तविक है, अलग रखने का यत्न करता है। कभी कभी वो आपको किसी ढोंगी को दिखाएगा जो कि बाहर जाकर किसी चीज की नकल करता है। उसने ये नहीं किया क्योंकि वो नकल कर रहा था, परंतु यदि वो परमेश्वर के वचन के सच्चे स्रोत से आ रहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी न टलेगा। इसे वही स्थिर रहना है। बहन, देखा आपने ये? इसे मस्तिष्क में स्वीकार किया जाना चाहिए, तब हृदय से विश्वास किया जाना चाहिए, तब परमेश्वर का वचन वास्तविकता बन जाता है। तब प्राण और शरीर की प्रत्येक इंद्रिय पवित्र आत्मा द्वारा मांझ दी जाती है। आपके पास जो चेतना होती है वो परमेश्वर की होती है। जो विवेक आपके पास होता है वो परमेश्वर का होता है। तब प्रत्येक चीज जो परमेश्वर से संबंधित है आप में से प्रकट होगी। कहीं भी कोई शंका नहीं है, कहीं कुछ नहीं उठ सकता, स्मृति में कुछ आ ही नहीं सकता। और कहते हैं, मुझे स्मरण आता है कि कुमारी जोन्स ने परमेश्वर पर विश्वास करने का यत्न किया था और कुमारी फला ने, कुमारी डो ने एक बार परमेश्वर पर चंगाई के लिए विश्वास करने का यत्न किया था और वो असफल रही। परंतु यदि वो मार्ग साफ कर दिया गया होता और पवित्र कर दिया गया होता और भीतर से पवित्र आत्मा द्वारा भरा हुआ होता, तो वो स्मरण में ही नहीं आता। कुमारी जोन्स के विषय में कोई मतलब नहीं। और उन्होंने क्या किया, ये तो आप और परमेश्वर एक संग है और कोई नहीं, केवल आप दोनों। अब समझे आप, यही आपका युद्ध है। उसे आरंभ में ही मार डालिए, उसे मार्ग में ही रोक कर मार दें। ये नहीं कि आप कितने समय तक युद्ध लड़ सकते हैं, इसे अभी यहीं रोक दीजिए। यदि आप आएंगे और आप उन बातों को स्मरण रखेंगे और अंतरात्मा और हर बात के विषय में सोचते हैं, और हो सकता है मैं असफल हो जाऊं, हो सकता है ये ठीक ना हो, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप हर बात को अलग फेंक दीजिए और मार्ग को खोल दीजिए और कहें, परमेश्वर आपका वचन अनंतता तक सत्य है और ये मेरे लिए है। चाहे सारी कलीसिया असफल हो जाए, चाहे सारा संसार असफल हो, तो भी मैं असफल नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका वचन ले रहा हूँ। यही युद्ध है, यही बात है। क्यों सामर्थी परमेश्वर महिला के स्तन से कैंसर को बिना दाग के हटा देगा और बालक को मरा हुआ पड़ा रहने दे? नहीं श्रीमान। अधिक समय नहीं हुआ, हाई स्कूल से यहाँ एक लड़की आई। उसकी माँ ने मुझे बुलाया, कहा, भाई ब्रनम, मेरी लड़की को हॉटकिंस रोग है और ये गांठों के रूप में कैंसर का एक प्रकार है, और डॉक्टर ने गले के पास से एक टुकड़ा लिया और उसे भेज दिया। वो पूर्णतः हॉटकिंस रोग था। इसलिए उसने कहा, अगला फूटना अगली बार उसके हृदय पर फूट सकता है। जब ये होता है तो वो समाप्त है। कहा, उसमें नहीं है। जिस प्रकार से वो फूट रहा है
उसको ये कहीं भी फूट सकता है। उसके जीवित रहने के लिए 3 महीने हैं। माँ ने कहा मैं क्या करूंगी, उसे वापस विद्यालय भेज दूं? कहा उसे जाने दें, हो सकता है वो अचानक चली जाए। और कहा बस उसे जाने दें और साधारण जीवन जीने दें जैसे वो जी सकती है, इसे इस विषय में कुछ ना बताएं। इसलिए महिला ने मुझसे कहा मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा उसे लाकर प्रार्थना की पंक्ति में खड़ा कर दें और कहा आप उसके साथ आएं। मुझे एक अजीब सी अनुभूति हुई और जब उस प्रातः वो नीले से दिखने वाले होंठों के साथ आई, सौंदर्य प्रसाधन से, और जैसा कि वे विद्यालय में करते हैं, और वो छोटी चीज आई। मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन सी होगी। वे मुझे टेलीफोन पर बुलाने वाले थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने कहा शुभ प्रातः बहन। ये वही थी, वो यही थी। कुछ ही क्षणों में उसकी माँ को देखा और उन दोनों को बगैर परमेश्वर के देखा, बिना मसीह के। मैंने कहा आप इस आधार पर चंगाई की आशा कैसे कर सकते हैं? क्या आप यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करती हैं? मैंने कहा क्या आप इस कुंड में आकर यहाँ और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा अपने पापों की क्षमा के लिए लेंगी? उन्होंने कहा हम ये करेंगे। ओ आप जानते हैं कि क्या घटित हुआ? हो सकता है वो महिला आज प्रातः यहाँ बैठी हो। आप में से बहुत से इस बात को जानते हैं। भाई माइक ईगन हमारे एक ट्रस्टी यहाँ हैं। उन्होंने ये मामला देखा है। ये लगभग 4 या 5 वर्ष पहले की बात है। छोटी लड़की वापस डॉक्टर के पास ले जाई गई और हॉडकिंस रोग का एक चिन्ह तक उसमें ना पाया गया था। क्या बात थी? पहले आपको मार्ग खुला होता है। आपके पास सैनिक अर्थात पवित्र आत्मा होना चाहिए ताकि आप परमेश्वर का वचन लेने हेतु उस युद्ध मोर्चे पर लगा सकें। वो वचन है और वो वहाँ खड़ा रहता है। तब वहाँ उसे कोई नहीं रोक सकता। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक अन्य मार्ग साफ हो चुके होते हैं। जिस प्रकार की एक पुराना बॉयलर जिसका भाप निकलने का स्थान बंद हो गया हो, आप उसमें आग लगाएं, वो आपकी चीजों को उड़ाकर फेंक देगा। बहुत से टुकड़े टुकड़े हुए मसीहों के साथ यही मामला है, क्योंकि उन्होंने मार्ग को साफ नहीं किया है। वे अंदर की ओर नहीं जाते हैं। आपको इसे साफ करना ही है। अंतरात्मा, स्मरण शक्ति, विचारों को, हर बात को एक और रखकर और अंदर की ओर से बाहर परमेश्वर के बिना मिलावट के वचन के साथ आना कि यही सत्य है। इससे कोई मतलब नहीं यदि आज 10,000 इस ओर मर जाएं विश्वास करते हुए, कल विश्वास करते हुए 10,000 उधर मर जाएं। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं व्यक्तिगत हूँ। मैं वही हूँ जो विश्वास कर रहा है। मैं ही हूँ जो उसका विश्वास करता है। और हम पीछे देखते हैं। तब यदि अपने मार्ग खोलना चाहते हैं, यदि हम कर सकें और देखें, हम ये और वो पाते हैं और ये और वो हजारों उसकी गवाही दे रहे हैं। परंतु शैतान वापस आने का यत्न करेगा। देखिए कि वो किसी भी तरह से अंदर आ जाता है तो वो ठीक तभी आपकी सेना को बुरी तरह से परास्त कर देता है। यदि आपके पास इंद्रियां हैं, देखना, चखना, स्पर्श, सुनना और सूंघना, वे ठीक हैं, परंतु उन पर तब तक विश्वास ना कीजिए जब तक वो परमेश्वर के साथ सहमत ना हो। वे ठीक हैं, परंतु यदि वे परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं हैं, तो आप उनकी मत सुनिए। अब कल्पनाएं, विवेक, स्मरण शक्तियाँ, तर्क और प्रेम, ये सब ठीक हैं यदि ये परमेश्वर के वचन के साथ सहमत हैं। परंतु यदि आपका प्रेम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत नहीं है तो उसे हटा दीजिए। आप तब एकदम से भाप छोड़ने लगेंगे। समझे? यदि आपका तर्क वचन से सहमत नहीं है तो उसे अलग हो जाइए। ये ठीक बात है। इंजन, यदि आपकी स्मरण शक्ति, यदि आपकी कल्पनाएं, यदि आपका विवेक, कोई भी चीज जो उससे सहमत नहीं है, जो कि भीतर है, उससे छुटकारा पालें, तो फिर आपके पास क्या है? आपके पास एक सौर मंडल है। हालेलुया! ये परमेश्वर है जिसने सितारों को एक क्रम में रखा हुआ है और कहा जब तक मैं तुम्हें ना पुकारूं वहीं टंगे रहो। वे वहीं स्थिर हैं, उन्हें कोई नहीं ला सकता। जब परमेश्वर एक मनुष्य को अपने हाथों में ले सकता है, जब तक कि वो परमेश्वर के साथ आत्मा में उसके पीछे खड़ा नहीं हो जाता, तब तक वो अपनी चेतनाओं, विवेक तथा अन्य सभी को शुद्ध नहीं कर सकता है। संसार में कोई भी शैतान नहीं है जो कि उसमें वहाँ संदेह घुसा सकता है। ये ठीक बात है। वो आसपास आता और कहता है तुम कुछ भी अच्छा अनुभव नहीं कर रहे हो, यहाँ तक कि आपका विवेक भी पहुँच चुका है। ढूंढना सुरक्षा वाल इतना अवरुद्ध है। वो चिल्लाता है हालेलुया, दाब बाहर की ओर निकलने का मार्ग सीटी बजाता है, परमेश्वर की महिमा हो। वो चमक उठता है। निश्चय ही परमेश्वर के वचन के लिए इतना साफ और अवरुद्ध है कि परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा कार्य करे। समझे? यही विशेष बात है। यही आपका युद्ध स्थल है। आपका युद्ध स्थल आरंभ में यहाँ था, यहाँ प्राण में, आपके मस्तिष्क में जो कि खुला हुआ है। मस्तिष्क प्राण का द्वार है, बल्कि आत्मा के लिए द्वार है। आपका मस्तिष्क खुलता है और आत्मा को स्वीकार करता है या आत्मा को अस्वीकार करता है। आपके पास थोड़ा सा विवेक और थोड़ा सा अनुभव और थोड़ी संवेदना और ये सारी चीजें हो सकती हैं। इनका इनसे कुछ लेना देना नहीं। ये तो केवल एक संवेदना और चीजें हैं। परंतु जब ये वास्तविकता पर आता है, आपका मस्तिष्क इसे खोल देता है। आपका मस्तिष्क
या तो इसे स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। मित्रों, यही बात है। परमेश्वर इनमें से कोई भी न चूके। ये आपका मस्तिष्क है जो द्वार खोलता है या द्वार बंद करता है, और आपके विवेक की सुनता है, आपकी स्मरण शक्ति की सुनता है, आपके प्रेम की सुनता है। परंतु जब आपका मस्तिष्क स्वयं को इन बातों के लिए बंद कर देता है और परमेश्वर को, उसके वचन की आत्मा को अंदर आने देता है, तो ये शेष व्यर्थ की बातों को उड़ाकर फेंक देता है। हर संदेह चला गया है, हर डर चला गया, हर संदेह की हर संवेदना समाप्त हो गई है, हर अनुभव समाप्त हो गया। अन्य कुछ नहीं वरन परमेश्वर का वचन ही विद्यमान होता है, और शैतान उसके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है। जी नहीं श्रीमान, आप इसके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता है। अब हम जानते हैं कि ये सत्य है।